हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्तों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि भूत में, भविष्य में और वर्तमान में मैं तो सबको जानता हूँ, पर उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। तो कितने ही प्राणी हो चुके हैं। देखिए, वही जीवात्मा बार बार जन्मता रहता है, मरता रहता है। तो अनेकों जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। तो भगवान तो सबका जानते हैं कि किस किस का कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे जन्म रहा है, मर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, गुरु के सानिध्य में है तो उसकी तो उन्नति हो रही है, और अगर सत्संग में नहीं है, गुरु के सानिध्य में नहीं है, तो उसकी अवनति हो रही है। तो भगवान तो सब जानते हैं। तो कह रहे हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। मनुष्य तो इसको अलग अलग जानता है कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। पर अगर एक फिल्म की रील को देखा जाए तो उसमें सब कुछ प्रेजेंट में ही है। तो ऐसी भगवान के लिए हमेशा प्रेजेंट है। देयर इज नो टाइम इन स्पेस इन आत्मा। आत्मा में टाइम एंड स्पेस नहीं है। इट इज़ ऑलवेज नाउ। हमेशा है, परमात्मा है, तत्व है, तो हमेशा प्रेजेंट है। वहाँ कभी भी पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि देखिए इस समय जो है एक पल वो प्रेजेंट है, फिर एक पल बाद वो पास्ट हो जाएगा और एक पल आगे वो फ्यूचर हो जाएगा। तो ऐसे एक एक पल पास्ट फ्यूचर में बदलता रहता है। तो भगवान के लिए हमेशा प्रेजेंट है। तो परमात्मा में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, सबको। और जितने भी प्राणी हैं वो भगवान में ही रहते हैं। भगवान से अलग होने की ताकत किसी भी जीव में है ही नहीं। अब भगवान कह रहे हैं मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। सब लोग खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं, संसार में लगे हुए हैं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। वो तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिले, उन्होंने हमें गीता पढ़ाई, भागवत जी पढ़ाई और सारा ज्ञान दिया, समझ दी, तो हम जानते हैं भगवान है। नहीं तो हम जानते ही नहीं भगवान है। और अगर जानते भी हैं तो केवल मांगने के लिए, भगवान ये देना वो देना, इच्छा पूरी करने का एक साधन बना लेते हैं भगवान को। जैसे अब भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बांस की एक चिक लटकी हुई है, और तो उसके पीछे क्या हो रहा है, उस जो उसके सामने है उसको नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे भगवान कह रहे हैं सर्वत्र मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, पर जैसे बांस की चिक के पीछे क्या है मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी मेरी माया के कारण, योग माया के कारण मनुष्य को पता नहीं चलता है कि सर्वत्र मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। माया के कारण, योग माया के कारण मनुष्य को पता नहीं चलता, या कह लीजिए इच्छा कामना के कारण मनुष्य इतना फंसा रहता है। पर जैसे अम्मा जी ने माना, गुरु की बात मानी कि है ही भगवान, मानी अम्मा जी ने, तो उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि है ही भगवान, भगवान से नहीं तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें लिखा है कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है और गुरु भी मिल गए तो हमें मानना चाहिए कि हमारा अंतिम जन्म है, और इसी जन्म में हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान ने हर एक को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने जितने भी संचित कर्म हैं, वे अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। जब मनुष्य जन्म मिल गया, गुरु मिल गए,
तो अनंत जन्मों के जो पाप कर्म हैं उन्हें काट कर मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान ने उसको ये स्वतंत्रता दी है, वो अपना उद्धार कर सकता है। और अगर वो ना करे तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं? तो हमको पूरी स्वतंत्रता दी है। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। जब अर्जुन युद्ध लड़ने लगा तो भगवान ने कहा, ये लोग सब पहले से ही मराए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देके भगवान ने कहा, तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त बन जा। है ना? भगवान ने सारी सामग्री हमें दे दी है। गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, सत्संग मिल रहा है, नाम जप मिल रहा है। अब हम अपना उद्धार कर लें, निमित्त बन जाएं उद्धार करने। अब फिर भी ना करें तो गुरु क्या करे? मेरी कृपा तेरे साथ है। भगवान कह रहे हैं, दो चीज़ें मैंने तुम्हें दे दी, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, नाम तुम्हारे साथ है। दो में बहुत बड़ी चीज़ें मिली हैं, भगवान का नाम और भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा पे विश्वास रखें और नाम पर विश्वास रखें, तो इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाएगा। हर समय हमारी जिह्वा पर नाम नृत्य करता रहे, एक सेकंड भी नाम से खाली ना जाए टाइम। देखिए, हम बहुत कुछ कर सकें ना कर सकें, बहुत नोट्स बना सकें ना बना सकें, बहुत शास्त्र पढ़ सकें ना पढ़ सकें, बहुत कुछ ना कर सकें, पर कम से कम नाम तो लेते रहें। और कलयुग का धर्म है नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम लेते रहिए, नाम से, और सत्संग सुनते रहिए। श्रवण, भागवत जी में श्रवण बताया मेन कि कैसे उद्धार होगा, श्रवण से। तो आप खाली नाम ले रहे हैं, सत्संग नहीं सुन रहे, तो भी उद्धार नहीं होगा। तो गुरु का सत्संग सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनिए, उससे हमें बार बार जागते हैं हम, और हमारा माइंड जो विषयों में जा रहा था वो फिर दृढ़ता से अपने उद्धार में लगता है। हम विषयों को नो और गुरु को यस कर पाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, इस मनुष्य शरीर रूपी नौका पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु से तू भव सागर से तर सकता है, अर्थात अपना उद्धार कर सकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सागर है, इसमें मेरी कृपा जो है वो नौका है। अब तू नौका में बैठ जा और अपना उद्धार कर ले। अब भगवान कह रहे हैं, मनुष्य शरीर में समझ, समय, सामग्री और सामर्थ्य सब चीज़ मिली है मनुष्य को, फिर भी अपना उद्धार ना करे तो क्या करें भगवान? फिर भी भगवान क्या करें? भगवान तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अब हमारे लिए क्या है कि शास्त्र के विरुद्ध ना चले। जो चीज़ अगर हमने ठान ली कि ये हमें नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करना। जैसे आज गुरु जी बता रहे थे, कंचन, कामनी और कीर्ति, ये 3 पिटफॉल्स हैं। तो मनुष्य पैसे के चक्कर में ना पड़े, स्त्री के चक्कर में ना पड़े और कीर्ति के चक्कर में ना पड़े। जितना वो इनसे ऊपर उठता जाएगा, वो तो ये तीनों विरुद्ध चीज़ें हैं शास्त्र की, उतना वो राइज करता जाएगा। और जितना वो विषयों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, दूसरों की भलाई बुराई नहीं करेगा, दूसरों के दोष नहीं देखेगा, अपना उद्धार करना है बस। मुझे सारे दिन नाम लेना है, अपना उद्धार करना है, और जो सेवा मिली है उसको करना है बस। एक अंदर में दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए, मुझे तो अपना उद्धार करना है, मुझे तो अपना उद्धार करना है। भगवान की कृपा पे विश्वास करना है और अपना उद्धार करना है। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा, ऐसा अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पे डटा रहे। भगवान का जो वो है सिद्धांत, उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूँगा, ऐसा अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पे डटा रहे। अगर अपनी समर्थता से दुरुपयोग हो भी जाए तो फिर अपनी गलती को स्वीकार करे और हे नाथ मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। जैसे हमने झूठ बोल दिया या कोई चीज़ स्वीकार कर ली या कुछ भी, कोई भी गलती हमसे हो गई या विषयों में चले गए, तो भगवान से कहें, भगवान अब मैं कब टाइम वेस्ट कर लिया, भगवान अब कभी नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके फिर उसके चक्कर में ना पड़े।
अब कह रहे हैं मनुष्य की असमर्थता दो तरह से हो सकती है। मानिए उसका मालिक है, कहता है इस मकान को 1 मील आगे ले जाओ, तो मकान को आगे 1 मील कैसे आगे ले जाएगा? एक असमर्थता होती है अपने प्रमाद के कारण। आपने सोचा हम सुबह 5 बजे उठ के भजन करेंगे, अब हम उठ ही नहीं रहे, तो हम असमर्थ नहीं हैं, पर हम प्रमाद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रमाद नहीं करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान इस प्रमाद को दूर करो और मेरा जो भजन है वो अच्छे से हो और मैं आपकी तरफ अच्छे से बढ़ूँ। और इसी जन्म में मुझे गुरु मिले हैं, मुझे अपना काम पूरा करके आपको प्राप्त करना है। भगवान ने वादा करा है कि मनुष्य अगर इसी जन्म में और जितने भी मैंने उसको जितनी योनियाँ दी, किसी भी योनि में वो मेरी शरण हो जाए, मेरी शरण हो जाए, तो मैं उसके अनंत पाप नष्ट कर देता हूँ। भगवान अंत में अर्जुन से कह रहे हैं ना, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब तापों से पापों से मुक्त कर दूंगा। अब शरण में आने का क्या मतलब है? भगवान का नाम, गुण, लीला, चिंतन, हर समय भगवान को याद करना और हर समय भगवान में ही रहना। ये नहीं कि शरण में आ गए हम तो भगवान आपकी शरण में है, नहीं, हर समय भगवान, हर काम भगवान के लिए करना और सब चीज़ भगवान की समझना। घर भगवान का, बच्चे भगवान के, बिजनेस भगवान का, सब काम हम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान का है। भगवान का नाम लेना। तो कह रहे हैं भगवान ने हमको पूरी सामग्री दी है, इसी जन्म में हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान की तो कृपा है ही, पर हम अपना उद्धार न करें तो भगवान क्या कर सकते हैं। अब ये 27वां श्लोक है। हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रु तापन अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान कह रहे हैं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, इच्छा से और द्वेष से द्वंद्व मोह होता है मनुष्य, हर समय वो द्वंद्व मोह में फंसा रहता है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और द्वेष, राग और द्वेष। देखिए ऐसा नहीं है कि खाली एक होगा तो दूसरा भी होगा, और उसी प्राणी से राग होता है, उसी प्राणी से द्वेष होता है। एक ही प्राणी से, जैसे अभी अच्छे से बोला तो बड़े अच्छे हैं, अभी बुरी तरह कर दिया बहुत खराब है। तो मनुष्य राग और द्वेष के द्वंद्व मोह में फंसा रहता है और इसी में झूलता रहता है। ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत बुरा हो गया, ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, अब ये बिजनेस में फ़ायदा हो गया, अब बिजनेस में नुकसान हो गया। तो ये जो द्वंद्व है ना संसार में, द्वंद्वी जोड़े, इन्हीं में फंसा रहता है और भगवान को नहीं भज पाता, भगवान को नहीं याद कर पाता। अब कह रहे हैं मनुष्य को क्या चाहिए कि संसार से विमुख होकर भगवान पे लगे। अब देखिए संसार में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी फ़ायदा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी कोई डांट देगा, कभी कोई अपमान हो जाएगा, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी हारी आ जाएगी। ये सब लीला है। किसी ने बुरी तरह कर दिया, डांट दिया, अरे भगवान की लीला है, मुझे तो भजन करना। वो किसी भी चक्कर में पड़ता ही नहीं है, वो किसी की तरफ देखता ही नहीं है। उसको तो पक्का है सब भगवान की लीला चल रही है, भगवान का खेल चल रहा है, मुझे तो भजन करना है। अब कह रहे हैं मनुष्य की प्रवृत्ति जो है पशु पक्षियों की तरह तो नहीं होनी चाहिए। जैसे पशु पक्षी बोला, भगवान ने कहा मनुष्य जन्म में आए के जीन लीनो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। कह रहे हमारी प्रवृत्ति पशु पक्षी के समान तो नहीं होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देख के राग द्वेष लेकर ही प्रवृत्ति निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। तो मनुष्य क्या करता है कि राग और द्वेष ही करता रहता है। अब हमारी दो प्रवृत्तियां हैं, एक लगना और एक हटना, एक लगना और हटना। अब लगना किसकी तरफ है? लगना है भगवान की तरफ, और हटना किससे?
संसार से। तो हमें भगवान में लगना है और संसार से हटना है। संसार से अपनी वृत्ति को हटाना है और भगवान से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग करना है ना। भगवान से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग करना है कि भैया राग और द्वेष मत करो संसार में और भगवान से प्रेम करो। भगवान को याद रखो, भगवान का शुक्राना मानो, भगवान को अपना मानो, क्योंकि और कुछ अंत में काम आएगा नहीं। इस संसार के मालिक भगवान है और सब कुछ भगवान बन गए। कहने अगर मनुष्य जो है इन दोनों वृत्तियों में, जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, हटना और लगना दोनों संसार में ही लगा देता है, तो क्या होता है, उसको राग द्वेष हो जाता है। राग द्वेष हो जाता है जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। अब देखिए, जैसे एक है तो बता रही थी, हमारी सास जो हैं वो ऊपर भी रहते हैं, मतलब और लोग रहते हैं, चचिया सास वगैरह रहते हैं, तो हमेशा उन्हीं की बातें करते रहते हैं और राग और द्वेष की बातें चलती रहती हैं हमेशा। उससे क्या होता है, मनुष्य राग द्वेष के द्वंद्वों में फंस जाता है, वो कुछ भजन कर ही नहीं सकता। और जो उन बातों को सुनेगा वो भी उसी में फंस जाएगा। तो कि मनुष्य कैसे अपना उद्धार करे? जिन घरों में ये बातें चलती रहती हैं तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाते आगे। कहने सत्संग की बातें सुनता भी है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों में विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा भी होती हैं, उनको ठीक भी समझता है, फिर भी उसके मन में राग के कारण ये गहरी बातें बैठी रहती हैं कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है, प्रतिकूलता को हटाना। फिर भी उसके मन में क्या बैठा रहता है, वो सब समझता है कि मुझे तो सांसारिक प्रतिकूलता को हटाना है और अनुकूलता को लाना है। मतलब मेरी ये सब ठीक, प्रतिकूलता सब ठीक हो जाए और अनुकूलता आ जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया प्रतिकूलता अनुकूलता तो संसार में लगी रहेगी, कोशिश कर लो कम करने की, नहीं होती भजन करो, भगवान की मर्जी होगी तो हट जाएगा। अब हमारे दर्द है पैर में, प्रतिकूलता है ये, अब नहीं हट रहा, क्या करें क्या करें? हटाओ, कैसे हटाओगे? बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कोशिश बहुत कर रहे हैं, नहीं ठीक चल रहा, क्या करें? हटाओ। तो भगवान कह रहे हैं कोशिश तुम करो और समय आएगा तो सब हो जाएगा, तुम भजन करो, है ना। समय आने पे सब हो जाता है, तुम भजन करो। वो कहता है कि मैं प्रतिकूलता नहीं हटाऊंगा, अनुकूलता नहीं लाऊंगा, तो फिर मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है। कहने सत्संग सुनता भी है, नाम भी लेता है, पर फिर भी राग द्वेष को पकड़े रहता है, फिर भी राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूपी द्वंद्वों को नहीं छोड़ती। सुनने पढ़ने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष को नहीं छोड़ती। समझ में आ रहा है? नहीं, क्या समझ में आ रहा है? कि मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, दो दौरानी जेठानी है, दोनों सत्संग में आती हैं, साथ साथ आती हैं, सत्संग समझती भी हैं, सुनती भी हैं, नाम जप भी करती हैं, फिर भी एक दूसरे के दोष देखती रहती हैं, बच्चों से कंपैरिजन करती रहती हैं, आपस में हस्बैंडों के बिजनेस का उसका कंपैरिजन होता रहता है। ये क्या है? द्वंद्व मोह है। मानी सास बहू दोनों आती हैं, तब सास जो बहू के दोष देखेगी और बहू सास के दोष देखेगी। अरे भैया सत्संग में आ रहे हो दोनों, अपना उद्धार करो, भजन करो, पर ये क्या द्वंद्वों में फंसे रहते हैं, राग और द्वेष करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ सुनते हुए भी, समझते हुए भी मनुष्य राग द्वेष द्वंद्वों में फंसा रहता है। वो नहीं समझ पाता कि ये सब नाटक लीला चल रही है, ये सब भगवान का खेल है, मुझे इस खेल की तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे भजन करना है, 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 अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है। वो नहीं समझ पाता, वो जो हो रहा है, वो जो नाटक लीला चल रही है, उसमें बार बार फंस जाता है, बार बार उसको सच मान लेता है, जबकि वो सच नहीं है। क्योंकि सीन चेंजेबल है, सीन फिर चेंज हो जाता है।
हर सीन चेंजेबल है। अब इन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिए कई कि देखिए बिल मंगल था, ब्राह्मण था, उसको वैश्या से वो हो गया, राग हो गया, वैश्या के चक्कर में पड़ गया, तो उसके पिता का श्राद्ध था उस दिन, तो उसने श्राद्ध किया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। वैश्या ने सोचा आज तो आएगा नहीं, बारिश भी हो रही है, पिता का श्राद्ध भी है, पर उस दिन भी आया। तो वैश्या ने उसको इतना लताड़ा और कहा इस हाड़ मास के शरीर पे जितना तो आसक्त है, इतना अगर भगवान में आसक्त होता तो तेरी कितनी उन्नति हो जाती। तो उसको रियलाइज़ होता है कि सच कह रही है, और उसी समय उसको वैराग हो जाता है और भगवान में लग जाता है। ऐसी तुलसीदास जी का अपनी पत्नी में राग था, उन्होंने उनको लताड़ा तो वो राम जी के भजन में लग गए। गोपियों का भगवान में राग था, शिशुपाल का भगवान के साथ वैर था, द्वेष हो रहा था, वो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कह रहे हैं कि चाहे वैर से भगवान के सम्मुख हो चाहे राग से हो, भगवान के सम्मुख तो हो। अगर भगवान के सम्मुख नहीं होगे तो तुम्हारा कल्याण होगा ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कंस को जो है वो भगवान के भय से हर समय उसको सब जगह भगवान ही दिखते थे। कंस को हर जगह भगवान दिखते थे। जरा आवाज़ हुई, अरे कृष्ण आ गया। जरा कोई हवा आई, हवा पर्दा हिला, अरे कृष्ण आ गया। हर समय डरता रहता था। उसे पता लग गया था कि भाई ये जो देवकी का 8वां पुत्र है ये मेरा काल है। तो हर समय उसको रात और दिन कृष्ण का ही ध्यान बना रहता था। तो कह रहे हैं वैर से उसको हर समय भगवान का ही चिंतन रहता था। शिशुपाल और कंस की को भक्ति का आनंद नहीं ले सके, पर चिंतन तो भगवान को किया, मुक्त भी हो गए, पर भक्ति का आनंद नहीं ले सके। तो कह रहे हैं तात्पर्य है किसी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कैसे भी भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए। अब हम तो कह रहे हैं कलयुग में तुम केवल भगवान का नाम ही लेते रहो, भगवान की कृपा पे विश्वास करो। परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्वों में रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन होता रहता है। पर मनुष्य क्या करता है, काम क्रोध में फंस जाता है, ठीक बेठीक में फंस जाता है। इसने ऐसे कहा ये ठीक था, इसने ऐसे ये करा ये बेठीक था, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये ऐसे क्यों ये वैसे क्यों, इसी में फंसा रहता है। मैं तो इतना भजन करता हूँ, मेरे बिजनेस में क्यों लॉस हो गया, मेरे ऐसे क्यों हो गया, मेरे दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा, बोले इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसा रहता है। बोले भजन करो भजन। अब कह रहे हैं जब हमारा संसार से संबंध दृढ़ हो जाता है तो एक ही व्यक्ति से हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं। जैसे घर में पति पत्नी है तो पति अच्छे से बोलेंगे तो पत्नी का राग होगा, वो डांट देंगे तो द्वेष हो जाएगा। हर समय यही चलता रहता है, द्वंद्व मोह चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा से चलता रहता है। अब भगवान का भजन कैसे हो? ये तो गुरु कृपा से ही भगवान का भजन हो पाता है। तो भगवान ने द्वंद्व मोह को ही मनुष्य का खास शत्रु बताया। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। जो कह रहे हैं जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वो ही दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन कर सकते हैं। मतलब घर में कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, पर वो ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है। एक तो गुरुजी कहते हैं नेगेटिव मत बोलो, कभी भी नेगेटिव मत बोलो। कहते तुम बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, भगवान का हर विधान मंगल में है, जो हो रहा है सब ठीक है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, सब ठीक है, सब ठीक है। तो कह रहे हैं अब हम ठीक करने में लग जाएंगे तो कहाँ तक ठीक करोगे?
एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तीसरी बिगड़ जाती है। तो मनुष्य इस तरह द्वंद्वों में ही फंसा रहता है। अब कह रहे हैं जन्म मरण का क्या कारण है, तो कह रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से जन्म मरण का कारण अज्ञान है, पर कह रहे हैं संतों के हिसाब से जन्म मरण का कारण है परिस्थिति का दुरुपयोग। अब परिस्थिति का दुरुपयोग क्या है कि भाई कोई भी परिस्थिति आई तो उसमें सुखी दुखी हो गए, हमने चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली मतलब गलत काम कर लिया, चोरी ठगी बेईमानी कर ली, तो क्या होता है भगवान कहते हैं इससे तुम फिर अनेक योनियों में जाते हो। तो प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग नहीं करना है, आलस प्रमाद नहीं करना है, चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है। केवल उस जो भी हमें मिला है, गुरु कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, भगवान की कृपा पे विश्वास करो और नाम लो। अब कह रहे हैं साधक के अंदर ये बात बैठी हुई है कि ध्यान भजन का विभाग अलग है, नाम जप और ध्यान भजन का विभाग अलग है, और काम धंधे का विभाग अलग है। कह रहे हैं विभाग अलग नहीं है। अब हमने नाम जप तो करा, सुबह उठकर अपनी 16 माला कर ली, और उसके बाद हमने सुबह तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, है ना, बहुत हेल्दी, हमने फ्रूट्स खाए, स्प्राउट्स खाए और पोहा या दलिया खाया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। अब लंच और डिनर में हमने कुछ नहीं खाया, पर लंच हमने खूब उठपटांग किया, तली भुनी चीज़ें खाई, सब चीज़ फ्राइड खाई, और तो हम और रात में भी हमने वो खूब गड़बड़ सड़बड़ खा लिया, तो हम हेल्दी रहेंगे। कहने पूरे दिन हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी ना। ऐसे ही कह रहे हैं एक टाइम हमने भजन कर लिया, अब पूरे दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो शास्त्र अनुकूल हों, सारे दिन सब काम हम भगवान के लिए करें, हमारा हर कर्म भगवान के लिए हो और हमारा हर कर्म भजन हो। पूरे दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे हैं अगर हम काम धंधा करते हुए राग द्वेष करेंगे तो देखती हूँ ना घरों में कितने राग द्वेष होते हैं, आपस में साधकों में कितने राग द्वेष होते हैं जगह जगहों पे। हमारे यहाँ तो ना के बराबर है, पर बहुत राग द्वेष होते हैं। अंदर में कंपैरिजन, जेलिसी कितनी होती है। ये सब क्या है? द्वंद्व मोह है। तो ये सब जो कंपैरिजन, जेलिसी, धक्का खींच, प्रॉफिट लॉस, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब द्वंद्व मोह है। ये मन सब समझता है सत्संग, सब सुनता है सत्संग, गुरु के सानिध्य में भी रहता है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि द्वंद्वों में फंसा रहता है। ये द्वंद्व मोह है। तो हमें किसी के कर्म नहीं देखने, किसी की बात नहीं करनी, हमें केवल अपना भजन करना है, अपना उद्धार करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है इस द्वंद्व मोह के कारण जो है वो बढ़ नहीं पाता है आगे, और अपना अवनति कर लेता है। अगर वो समझे कि ये सब भगवान की लीला चल रही है, खेल चल रहा है, मुझे तो किसी में नहीं फंसना। देखिए कुछ चीज़ हमारे मन के प्रतिकूल हुई, हमें अच्छा नहीं लगा। अब दो चीज़ें हैं, एक हमने कहा कि भाई, एक हम उससे उस व्यक्ति से जाके कहें कि भाई ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये आपने ऐसे क्यों किया। एक हमने कहा ठीक है, जैसे उसको अच्छा लग रहा है करने दो, मुझे तो भगवान से मतलब है, मुझे भजन करना है। अब हम क्या चूज़ करते हैं? एक तो हम उससे जाके कहें और फिर हमारी अब आपस में थोड़ी अनबन हो, लड़ाई झगड़ा हो, और फिर बात आगे बढ़े और फिर हमारा मन चले, तो भजन होगा? ये हमने छोड़ा, कह रहे छोड़ो, मुझे तो भजन करना है, जो कर रहे हैं करने दो। कैसे हमारा भजन होगा? तो हमें इस बात पे फोकस करना है। बोले जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम भगवान से। तो वो द्वंद्व मोह के चक्कर में फंसता ही नहीं है, किसी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। वो तो अपना नाम लिखता है भगवान का, भजन करता है, पढ़ता लिखता है, अपनी सेवा करता है, वो किसी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। तो द्वंद्व मोह से बच जाता है। नहीं तो ये पूरा संसार द्वंद्व मोह में फंसा हुआ है।
सास बहू के कर्म देख रही है, बहू सास के कर्म देख रही है, पति पत्नी के कर्म देख रहे हैं, पति पत्नी के देख रहे हैं, माता पिता बच्चों के देख रहे हैं। यही सब होता रहता है घरों में। दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के कर्म देख रहे हैं, एक दूसरे की भलाई बुराई कर रहे हैं। ये सब क्या है? द्वंद्व मोही तो है। कब भजोगे राम? जो भजन करने वाला है वो कहता है ये सब भगवान की लीला चल रही है, खेल चल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भजन करना है और अपना उद्धार करना है और इसी जन्म में मुक्त हो जाना है। तो भगवान ने कहा कि ये द्वंद्व मोही जो है, इसके कारण मनुष्य जो है इसी में फंसा रहता है और इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमें द्वंद्व मोह की पहचान देते हैं और इस द्वंद्व मोह से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं और समझ देते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।